हेलो दोस्तों, परसेंटेज का पार्ट वन में वीडियो डाला हूँ, उसको आगे आप देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पर शुरू से अंत तक मिलेगा, जो कि आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। धन्यवाद। आगे देखिए वीडियो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझने से पहले आप बेसिक चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। परसेंटेज में सबसे पहले होता है बेसिक। बेसिक अगर यदि आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसलिए बेसिक समझना ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास है, उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और आपको बताते जाएंगे। बेसिक में सबसे पहले समझना आपको ये है, प्रतिशत को अगर ये आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिशत का साइन होता है इस टाइप में, और इसका मीन्स होता है 100। ये प्रतिशत जो 100 के बराबर होता है। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, तो 2 रुपया जो है वो 100% के बराबर होगा। अगर जी इसका 50% निकालने बोला जाए आपको, तो इसका जैसे ये आधा हो गया, उसी तरह ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर यदि मान लो आप कुछ खरीदना चाहते हैं और उसका प्राइस है 100 रुपया, तो ये भी 100% के बराबर होगा। अगर यदि आप 220 रुपया में कुछ खरीद रहे हैं तो वो भी 100% के बराबर होगा। ठीक है। मतलब कोई भी प्राइस जो होता है वो 100% के बराबर होता है। मान लीजिए आपको दे दिया 20%। 20% है तो ये क्या है, उसको 2-3 तरीके से हल किया जा सकता है। मान लीजिए 20% को बोल देगा दशमलव में, आप जो है इसको परिवर्तित करिए। तो दशमलव में परिवर्तित करने के लिए आपको करना क्या है, 20% है, प्रतिशत का वैल्यू हमेशा क्या होता है 100, हमको अभी तुरंत समझाए हैं। तो वो जो प्रतिशत इसमें लगा हुआ था, प्रतिशत कट के इसके नीचे 100 आ जाएगा और इसको डिवाइड दिया जाएगा। 0 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो इधर आपका आ जाएगा 5 बार में, या तो फिर 10 से जब इसको डिवाइड देंगे 2 को तो आ जाएगा आपका 0.2%। मतलब ये दशमलव में आपका आ जाएगा 0.2। इसी तरह अगर यदि कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 30% को भिन्न में बदले, भिन्न बोलते हैं जिसको कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। जैसे जस्ट उसी तरह अभी सॉल्व करेंगे, प्रतिशत का वैल्यू हमेशा नीचे आएगा, 0 0 कट गया तो बच गया क्या 3 ऊपर और नीचे 10 बच गया। ये आपका P/Q के फॉर्म में आ गया, जिसको बोलते हैं भिन्न में बदलना। 3/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे कि 2 होल 1/5 दिया हुआ प्रतिशत में, इसको बदलना है आपको दशमलव में। तो इसको बदलने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 2 जा 10 और 1 हो गया, ऊपर को ऐड करना है। तो 5 2 जा 10 और 1 हो गया 11। 11 और नीचे जो 5 है 5 बैठाएंगे। प्रतिशत का वैल्यू इसमें हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब इनटू होगा यहाँ पे। ओके। और इसको आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है। जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। सॉरी, इसमें जो है प्रतिशत का वैल्यू हमेशा क्या होता है, नीचे ही होता है, ऊपर नहीं करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा या फिर भिन्न में आएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। तो प्रतिशत का कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग आप समझते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10 20 का कितना प्रतिशत है। इसमें का वैल्यू होता है हमेशा गुना। का वैल्यू क्या होता है, गुना, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया गया है कि 10 जो है 20 का कितना प्रतिशत, ये जो का जुड़ा हुआ है वो 20 के साथ है। इसको सजाएंगे कैसे, तो पहले लिखेंगे 20 का मिस होता है गुना कितना प्रतिशत। कितना मिस हो गया, जब भी कितना पूछे तो उसकी जगह पर x बैठाएंगे, इन बाय में 100 देंगे, क्योंकि प्रतिशत का वैल्यू हमेशा 100 होता है। इक्वल टू कितना आएगा 10।
अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इससे इंटू हो जाएगा, इंटू 100, ठीक है। और ये जो 20 है इंटू में है, तो इंटू में इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे, 0 0 कट गया और 2 से कटा देंगे, 2 5 जा 10 और 5 और 10 बचा, इंटू कर दीजिए तो हो जाता है 5 10 जा 50, मतलब 50। आंसर कितना होगा? 50% के बराबर होगा। कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 50% का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है जस्ट उसका उल्टा दिया हुआ है। 20 जो है 10 का कितना प्रतिशत है? अब ये जो है का जुड़ा हुआ है 10 के साथ, इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे? तो 10 का मिस गुना, उसके बाद आता है कितना प्रतिशत है, मतलब क्या बैठाएंगे x/100 इक्वल टू देंगे आपका कितना आ जाएगा 20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला तो आ जाएगा यहाँ पे इंटू 100, बाय में चल जाएगा आपका ये वाला 10। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कट हो गया, बचा क्या? इधर 10 बचा और इधर 20 बचा। इसे दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तब हो जाता है आपका 200, यानी 200% के बराबर आपका 20 जो है 10 का होगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। अलग क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक और कम वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोला गया 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसमें देख रहे हैं कितना अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है? तो 40 से अधिक है, 40 हमेशा नीचे जाएगा। ये हो गया भिन्न में, और भिन्न में प्रतिशत को बदलने के लिए क्या बताया था आपको? इंटू 100 करना है। 0 0 कट हो गया, इसको इससे कट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 बार में कटेगा, इक्वल टू 25% क्या है? अधिक है, मतलब तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25%। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है जस्ट उसका उल्टा है। दोनों क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि उसमें था अधिक वाला क्वेश्चन, यहाँ है कम वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं कितना कम है, तो इसमें भी 10 कम है। किससे कम है? जिससे कम होगा वो नंबर नीचे जाएगा, मतलब 50 से नीचे जाएगा। और इसको इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व जब करते हैं तो 50 दूना 100 होता है, और 2 से जब 10 को इंटू करेंगे तो आ जाता है आपका 20%। तो कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। कितना अच्छा सॉल्व करने में लगता है। यहाँ से ही सिर्फ कंपेयर कर लेना है जी कौन कितना कम है या अधिक है। अगर यदि कम वाला क्वेश्चन है तो देखना है जैसे 10 कम है, इस सब दोनों में से किससे कम है, तो कम किससे है तो 50 से कम है तो 50 नीचे लिखना है। अगर यदि अधिक वाला क्वेश्चन पूछे तो ये 10 जो है किससे अधिक है, तो 40 से अधिक है, तो आंसर नीचे क्या कर देंगे 40 कर देंगे, इंटू 100 करके आपको सॉल्व कर लेना है। जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिक और कम वाला क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 30 का 20% बताइए। मतलब काम इसका बताए थे मल्टीप्लाई यानी गुना। उसके बाद इसको सब सॉल्व करते हैं तो 30 का 20 से प्रतिशत क्या है, तो 20 से अगर यदि प्रतिशत निकालना है, 30 का 20 से प्रतिशत निकालना, सॉरी, तो 30 का 20 से प्रतिशत मतलब 100 करेंगे। आइए कितना परसेंट है वो निकालना है। 0 0 कट गया, 2 से घटाएंगे 5 बार में, तो 5 को 30 से गुना करेंगे तो 3 5 15, 0 का 0, मतलब 150% है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 150%, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, इसमें बोला गया
30 का 20 से प्रतिशत कितना है वो देखना है। तो 30 ऊपर रखेंगे, ठीक है, और नीचे करेंगे आपका 20, इसका प्रतिशत निकालेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और में, और 5 से 5 दिया 15 होता है, 0 का 0 प्रतिशत, मतलब 150% के बराबर है। आपका अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो है हमेशा वीवीआई क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, 10 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत वाला क्वेश्चन आपको बताए हैं अभी तुरंत, उसी जैसा इसको सॉल्व करना है, जैसे इसमें जो भी दिया गया है। बोला गया 10 किलोग्राम 2 क्विंटल, ये किलोग्राम है और ये क्विंटल है, ये दोनों को पहले हमको बराबर करना है। तो क्विंटल जो होता है 100 किलो बराबर 1 क्विंटल होता है, ठीक है, 100 किलो बराबर 1 क्विंटल होता है। तो ये 2 क्विंटल है तो कितना हो गया 200 किलोग्राम, कितना किलोग्राम 200 किलोग्राम, और ये 10 किलोग्राम। अब आपको आसानी होगा बनाने में। बोला गया 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, तो 2 क्विंटल के साथ का जुड़ा हुआ है, तो का में क्या बताए थे गुना, और कितना प्रतिशत के लिए क्या बताए थे x/100, और ये कितना है 10 के बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 गुना 100, और नीचे आ जाए आपका ये नंबर 200। तो डबल जीरो कट गया यहाँ से, और 2 से कट गया ये 5, यानी 5% के बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा 5%। ठीक है, समझ में आया। तो ये 5% का आंसर हो जाएगा आपका। इसके आगे क्वेश्चन है आपका दिया गया है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन हमेशा हमेशा रिपीट होता है, हमेशा आता है। ये इस टाइप का नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, ठीक है। इसमें जो दिया गया है पढ़िए क्वेश्चन। बोला गया आधा घंटा जो है ना वो 1 मिनट 30 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारा मेथड लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ समझना है, सबको एक क्वांटिटी में बदलना है। जैसे आपको अभी तुरंत बताया किलोग्राम में चेंज किए थे क्विंटल को, ठीक है। दोनों जब बराबर हुआ क्वांटिटी तब जाके वो सॉल्व हुआ। उसी तरह इसको भी सॉल्व करने के लिए क्वांटिटी को समान करना है। जैसे में इसमें क्या देखेंगे, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और इधर 30 सेकेंड दिया हुआ है, तो 30 सेकेंड जुड़ जाएगा, बराबर हो गया 90 सेकेंड, ठीक है। ये आधा घंटा में कितना सेकंड होगा, इसको भी सेकंड में ही चेंज करना है। तो आधा घंटा में होता है 30 मिनट, और 30 मिनट 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, मतलब 60 से डिवाइड इंटू कर देना है। तो आपका हो जाएगा 6×18 1800 सेकेंड। अब बोला गया है जो वो बनाइए, तो आधा घंटा का किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आधा घंटा के साथ मतलब 1800 के साथ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो 1800 का कितना सेकंड 90 सेकंड, कितना प्रतिशत के लिए क्या बताते थे x/100, और ये है 90 के बराबर। सॉल्व करने के लिए इंटू ये इसके साथ चल जाएगा, यानी 90 × 100 बट्टा में चल जाएगा 1800। 100 के बदले 0 0 कट गया, और इसको जब कटाएंगे तो कटेगा 10 बार में ये, और 9 दूना 18, 2 बार में ये, और 2 से कटाएंगे 2 × 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, वही घुमा उल्टा के 5%। 5% इज द आंसर। नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से इसको देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या है। इसमें 3 नंबर है, ठीक है। कितना नंबर 3 नंबर है। बोला गया 2 संख्या, मतलब एक संख्या ये मान लो, दूसरा संख्या ये मान लो, एक तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या है, उससे 20% और
50% अधिक है। तो ये 20% पहली संख्या हो गया और 50% दूसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या नहीं मालूम है। मान लो कि तीसरी संख्या 100 है, ताकि प्रतिशत का वैल्यू हमेशा 100 होता है। ये अधिक बोला गया है, तो पहला संख्या 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। इसी से कंपेयर करना है। इसी देखो 20 अधिक है और इसी ये कितना है 50 अधिक है। अब इसको रेशियो में बदल देते हैं, तो 0 0 0 कट जाएगा और ये कटने वाला नहीं है, तो बचा क्या, 12 बचा, 15 बचा और 10 बचा। तो इसको रेशियो में दे दिया गया। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है दूसरे से पहले का प्रतिशत क्या है, तो दूसरे से पहले का प्रतिशत क्या है, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ कितना ये बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए कलर चेंज करने छोड़ देते हैं, इसको बनाते हैं सिर्फ पहले। तो रेशियो जो था आपका 12 और 15 का देखना था हमको, ठीक है। तो ये सब दोनों का कंपेयर जब करेंगे तो 3 अधिक है। किससे अधिक है, तो 12 से अधिक है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करते थे। उसके बाद इसको कट कर देंगे, 3 चौक 12 और 4 से कटेगा 25 बार में, यानी 25% अधिक है, 25% के बराबर है ये कुछ, ठीक है। ये दोनों का कंपेयर कितना आया, 25% के बराबर। ये क्वेश्चन फिर से आप अगर जी देखते हैं तो अच्छा से और बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दशमलव में बदलने के लिए हम शुरुआत में ही आपको बता दिए थे, ठीक है। जैसे कि 20% को दशमलव में लिखें, तो 20% को दशमलव में लिखने के लिए प्रतिशत के बदले हमेशा क्या बैठाते थे, नीचे 100 बैठाते थे। इसको इससे जब कट करेंगे 0 0 कट होगा, और इसको इससे जब डिवाइड देंगे तो 0.2 आएगा, ठीक है। ये दशमलव में आपका आंसर होगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। देखिए दशमलव में दिया हुआ है और प्रतिशत में इसको बदलना है। दशमलव में दिया है और प्रतिशत में बदलना है, तो 0.05 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसको इंटू करेंगे। क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो जब इसको इंटू 100 करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, इसमें भी 2 को 0 है तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ 5%। ओके, इसको जब गुना करेंगे ये, तो गुना जब करेंगे तो आपका 5 आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात वाला क्वेश्चन नहीं समझाते। तो बोलता है 5:4 कितने प्रतिशत के बराबर है। अनुपात में से बट्टा में लिखा जाता है, यानी भिन्न में लिखा जाता है, 5 ऊपर 4 नीचे। और ये जब भिन्न में है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताए थे, तो इंटू 100 कर देते हैं। 4 से इसको घटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। 25 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना होता है, 25 25 125, तो 125% के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, बहुत बहुत VVI क्वेश्चन है। बोला गया 540 का 75% का एक मिश्रण में दिया हुआ है क्वेश्चन, 1/2/5 का 2/3 कितना होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। देखिए कैसे बैठाते हैं इसको। इसमें जो जो बोला गया, जैसे 540 का में इसको क्या बताए थे, गुना। 75%, तो 75 बट्टा क्या बताए थे, 100, ठीक है। फिर का दिया हुआ, का लिखेंगे। 1/2/5, तो 1/2/5 इस तरह लिखा हुआ। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए 5 जगह 5 और 5 में 2 जोड़ दो 7, यानी 7 ऊपर और 5 जो नीचे है नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ का दिया हुआ है तो का बदले गुना, और फिर 2/3 दिया हुआ है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। सिर्फ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 0 कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो 5 से कट करते हैं इसको 15 बार में, 15 25 75, ठीक है। 3 से कट करते हैं इसको 5 बार में, ठीक।
उसके बाद अगर जी देखेंगे 5 से कटाते हैं इसको, 2 बार में 5 दूना 10 और 2 से 2 कटाते हैं, मतलब नीचे एक भी नंबर अब नहीं बचा। ठीक है, तो ऊपर में क्या क्या बचा, ऊपर में 54 बचा हुआ है और बचा हुआ कितना 7 बचा है और सिर्फ 7 बचा हुआ है इंटू 7 और कोई नंबर नहीं बचा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। इसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको हम आपको अगला पार्ट में दिखाएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको बढ़िया लगा हो ये तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बने रहिए, आपको डेली का डेली वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।